फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साक्षी के साथ। तो दोस्तों, आज हम 1700 से 1900 तक का सांस्कृतिक आर्थिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। क्या पूछा है दोस्तों कि पूछा है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। क्या पूछा है दोस्तों कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो पहला गवर्नर था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव, जिसका कार्यकाल कितना था? 1757 से 1760 ईस्वी का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके ये हिस्ट्री के पेपर में आएंगे जो कि BA 6 सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध। क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ? सन 1757 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? सन 1757 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया है, तीसरे नंबर का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी कौन सी संधि दोस्तों? कौन सी हुई थी? इलाहाबाद की संधि। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक और बात बताऊंगी मैं कि 1765 ईस्वी में जब बक्सर के युद्ध के पश्चात क्लाइव भारत आया था तो उस समय मुगल शासक शाह आलम था और अवध का शासक सिराजुद्दौला था। तो उन्हीं के साथ में अलग अलग इलाहाबाद की संधियाँ की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आया है कि रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पूछा है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था दोस्तों 1773 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1773 ईस्वी में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 5वें नंबर का। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब माना जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों माना जाता है कब? 1857 ईस्वी को। आपको पता होगा 1857 ईस्वी में एक बड़ा सैनिक विद्रोह भी हुआ था, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन थे? रामकृष्ण जी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस उनका नाम था, जो कि उनके गुरु थे। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इसने स्वामी विवेकानंद ने। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त। आप सभी जानते हैं स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया है। स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो स्थायी बंदोबस्त पूछा है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। कब हो गए? 1793 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और बात बताऊं कि ये 3 जगह चला था। कहाँ का? ये चला था दोस्तों बंगाल, बिहार और चला था उड़ीसा। ये 3 राज्य ऐसे थे जहाँ ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और चलाया गया था, जो कि किया था किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो ये हमारा ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोस्तों क्या पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो दोस्तों रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी कब? 1820 इसमें ये लागू की थी थॉमस मनरो भी कहते हैं। थॉमस मनरो ने लागू की थी ये। और एक और व्यवस्था है महालवाड़ी भी लागू की गई थी, भू राजस्व व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लॉर्ड लिटिन का शासनकाल कब तक रहा, कब से कब तक रहा है। तो लॉर्ड लिटिन का जो शासनकाल रहा दोस्तों, लॉर्ड लिटिन का शासनकाल रहा है सन 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग अपनी नोटबुक में कृपया करके नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और इसका मॉडल और बुक भी इसकी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हिंट के लिए बच्चों के लिए वीडियो बना दूँ एक, तो इसलिए मैंने एक बना रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर का पूछ रखा है कि एनी बेसेंट भारत कब आई थी। तो एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा एनी बेसेंट भारत की प्रथम वायसराय थी। कौन थी? प्रथम वायसराय, जो कि 1893 ईस्वी में भारत आई थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है ब्रिटिश शासन में सबसे अलोकप्रिय शासक कौन था। क्या पूछा है इसने? ब्रिटिश शासन में सबसे अलोकप्रिय शासक कौन था। तो दोस्तों कौन था? दोस्तों था लॉर्ड कर्जन। कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और इसका शासन काल जो था वो था 1899 ईस्वी से 1905। अब दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूं मैं कि जो लॉर्ड कर्जन का अलोकप्रियता का कारण है वो इसलिए है क्योंकि इसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करवाया था, बंगाल को अलग कर दिया था, तो इसलिए सबसे अलोकप्रिय इसका कारण ये है। इसका लास्ट अंतिम समय यही था 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 12वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे का विकास कब हुआ था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से इसको छांट के और बहुत अच्छे से बना रखे हैं, तो आप कृपया करके इनको सबको पढ़िए, नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे क्या पूछा है, भारत में पहली बार रेलवे का विकास कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1853 ईस्वी में। सन 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल का विकास हुआ, मतलब रेलवे चली थी। ये कहाँ से आपको बता दूं कि पहली रेलवे थी बॉम्बे से थाने चली थी, ठीक है, जो कि इसकी अधिकतम दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। ये पहली रेल थी। और दूसरी रेल चली थी कहाँ से? कलकत्ता से कहाँ चली थी? रानीगंज। ध्यान रखिए, आप लोग नोट कर लीजिए कहाँ चली थी? कलकत्ता से रानीगंज के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 1861 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? 1 जनवरी 1861 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 1793 ईस्वी की भू राजस्व व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई थी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी वहाँ बता दिया था कि ये 3 जगह लागू की गई थी, 3 राज्यों में लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। तो आप इम्पोर्टेंट है, बहुत सोच के और समझ के करिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरी मानो तो। इसका पहला आंसर क्या है? देखिए पहला आंसर है बंगाल, दूसरा है बिहार और तीसरा कहाँ? उड़ीसा। ये तीनों जगह पे भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ? इन तीनों जगहों पर, ठीक है। किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व व्यवस्था। कब की थी? तो 1793 में। देखिए इन सभी से हमारे 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा इसको। हिस्ट्री जो कि है बहुत ही आपको पता होगा कितनी उसमें सनें रहती हैं, तो सन को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाता है। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। क्या पूछा है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों हमारा 1746 से लेके 1748 में। कब हुआ था? 2 साल तक चला था ये, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध था, ये 2 साल चला था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों? पूछ रहा है
कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो दोस्तों भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र ये हैं जो मैंने लिख दिए हैं। ये देखिए कौन कौन से हैं। एक तो मुंबई है, एक कौन सा है, कानपुर है, और एक है सूरत, और फिर है एक अहमदाबाद। चलिए ये चारों आपके कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पटसन उद्योग। पटसन उद्योग कुछ आपको याद आ रहा है कि पटसन उद्योग क्या होता है। तो पटसन उद्योग होता है दोस्तों, क्या होता है, जूट उद्योग। क्या होता है, पटसन माने जूट, इसको पटसन को जूट भी बोलते हैं। मैंने इसलिए ये नाम दिया है पटसन में, जूट से तो आप लोग सभी समझ जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अलग किया है इसको पटसन। तो पटसन उद्योग पूछा है। पटसन उद्योग सर्वप्रथम कब और कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, 1859 ईस्वी में ये सर्वप्रथम उद्योग स्थापित हुआ। और कहाँ हुआ, इसकी जगह का नाम क्या है, तो दोस्तों कलकत्ता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत मुश्किल से है और अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कम बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1900 नंबर का, कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। क्या पूछा है, कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमेंट। कौन करता है भाई, सीमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि चलिए इस क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा शासक अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या अच्छा क्वेश्चन है, वाह। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे आते हैं, देखिए ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश राज्य में एक ऐसा शासक था जो कि अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। मतलब वो कहता था मैं हूँ तो और कोई नहीं है। और ये है कौन सा शासक है, जो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सा शासक अपने आप को बंगाल का शेर कहता है दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका सन कितना है, 1798 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी का, जो कि बंगाल का शेर कहता था अपने आप को। दोस्तों ये तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और मैं थोड़ा बहुत आपको ओरली बता दे रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए, या फिर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, उसको ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं। तो मैं कुछ बासराय की सन बता रही हूँ, उनका शासन का स्टार्टिंग बता रही हूँ, तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो कि वायसराय था, उसका शासनकाल है 1876 ईस्वी का है। कब से है, 1876 ईस्वी का। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रिपन का शासनकाल रहा था 1880 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन की स्टार्टिंग जो शासन की थी वो 1899 ईस्वी से थी।